पुरुषवाचक सर्वनाम के पश्चात निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चयात्मक संज्ञाओं के विषय में संकेत किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रयोग में निश्चयवाचक सर्वनाम प्रथम पुरुष के अंतर्गत ही आते हैं। अब ये संस्कृत में ये चार प्रकार के निश्चयवाचक सर्वनाम है हमारे पास। इदम, यह, एतत्, यह, अदस, वह, तत्, वह। अब ये इदम, एतत्, अदस, तत् ये कहाँ पर और कैसे प्रयोग किए जाएंगे, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। इदम शब्द का प्रयोग किसी निकटस्थ वस्तु का बोध कराने के लिए किया जाता है, यानी जो वस्तु निकट में होती है अगर हम उसका बोध करा रहे हैं तो उसके लिए इदम शब्द का प्रयोग होगा। एतत् शब्द का प्रयोग बहुत ही निकटस्थ वस्तु का बोध कराने के लिए किया जाता है, यानी जो वस्तु बहुत अधिक नज़दीक में होती है उसका अगर हम बोध करा रहे हैं तो उसके लिए हम एतत् इस शब्द का प्रयोग करेंगे। अदस, अदस का प्रयोग, अदस शब्द का प्रयोग दूरस्थ किंतु प्रत्यक्ष वस्तु का बोध कराने के लिए किया जाए, यानी जो दूर हो लेकिन आंखों से दृष्टिगोचर हो रहा हो, दृष्टिगत हो रहा हो, अगर हम उस वस्तु का बोध करा रहे हैं तो उसके लिए हम अदस इस शब्द का प्रयोग करेंगे। तत् शब्द का प्रयोग किसी परोक्ष व्यक्ति व वस्तु के लिए किया जाता है, यानी जो वस्तु वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, यानी कोई बच्चा अगर अनुपस्थित है अगर हम उसका बोध करा रहे हैं तो उसके लिए हम तत् शब्द का प्रयोग करते हैं। आइए एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं कि कैसे इन निश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। एतत् का प्रयोग एषः बालकः, यह लड़का, यानी कक्षा में सबसे आगे बैठा हुआ जो बालक है अगर हम उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं तो उसके लिए हो जाएगा एषः बालकः, यानी सबसे बिल्कुल निकटस्थ वस्तु का हम बोध वहां पर करा रहे हैं। इदम का प्रयोग अयम बालकः, यह बालक, यानी सबसे पीछे बैठा हुआ बालक, यानी एक कक्षा चल रही है उस कक्षा में अगर कोई बच्चा बहुत सामने है अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो उसके लिए हो जाएगा एषः बालकः। अगर वो लड़का कक्षा में बहुत पीछे बैठा हुआ है तो उसके लिए हो जाएगा अयम बालकः, यह लड़का, यानी सबसे पीछे बैठा हुआ बालक। और उसके बाद आता है अदस का प्रयोग असौ बालकः, वह लड़का, दूर मैदान में खड़ा बालक, यानी प्रत्यक्ष तो है लेकिन बहुत दूरी में है तो वह क्या हो जाएगा असौ बालकः, वह लड़का, यानी मैदान में बहुत दूर खड़ा हुआ बच्चा है उसके बारे में हम उसका बोध करा रहे हैं तो उसके लिए हो जाएगा असौ बालकः। तत् शब्द का प्रयोग सह बालकः, वह लड़का, यानी स्कूल से अनुपस्थित बालक, यानी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, अनुपस्थित है, उपलब्ध भी नहीं है वहां पर, तो उसके लिए जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये हो जाएगा सह बालकः, वह लड़का। अब एतत्, इदम, अदस, तत् ये यहाँ पर इनके तीनों लिंगों में रूप चलेंगे। एतत् एषः स्त्रीलिंग में हो जाएगा एषा, इदम अयम पुल्लिंग में हो जाएगा, इयम स्त्रीलिंग में हो जाएगा, अदस असौ, असौ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, अदः नपुंसक में हो जाएगा, तत् सह पुल्लिंग में, सा स्त्रीलिंग में और तत् नपुंसक में हो जाएगा। ये हो गया हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। आइए उसके बाद हम देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी शब्द से ही प्रकट हो रहा है, इसके ये अपने बारे में स्वयं बता रहा है। जिन सर्वनामों से उनके द्वारा संकेतिक यानी बताई गई संज्ञाओं के विषय में कोई निश्चय नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी किसी वस्तु के बारे में कोई निश्चय नहीं है तो उसका हम जो प्रयोग करेंगे वह हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत होगा। जैसे कोपि कोई, कश्चित किसी, क्वचित कहीं, कदाचित कभी, यति जितने, तति उतने, कति कितने। माना अगर कोई रास्ते में जा रहा है हमको पता ही नहीं है, कोई होगा। कश्चित किसी व्यक्ति की पुस्तक हो सकती है, किसी पता ही नहीं है। कश्चित कहीं भी जा सकता है, कदाचित कभी भी आ सकता है। अब यति जितने, तति उतने, कति कितने, अगर हम कहें कि भैया वहाँ पर कितनी पुस्तकें हैं पता ही नहीं है तो फिर हम कहेंगे जितने हैं उतने ही ले आओ, तो ये इसका यहाँ पर एक ही वाक्य में इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम अव्यय होते हैं अतः इनके रूप नहीं चलते हैं, अपने आप में वैसे ही बने रहते हैं। अव्यय का अर्थ होता है अ माने नहीं, व्यय माने जो खर्च होता है, यानी जो वस्तु खर्च नहीं होती है और अपने आप में वैसी ही बनी रहती है जो शब्द, उनको हम अव्यय शब्द कहते हैं। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से दो संज्ञाओं अथवा दो उपवाक्यों के अभिन्न संबंध का ज्ञान होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक शब्दों का प्रयोग जोड़े में किया जाता है, यानी संबंधवाचक सर्वनाम के जो शब्द होंगे
उनका प्रयोग जोड़े में ही किया जाएगा, तभी वाक्य में पूर्णता आएगी, अन्यथा वाक्य पूर्ण नहीं होंगे। जैसे यथा करिष्यति तथा भरिष्यति, जैसा करेगा वैसा भरेगा। अगर यहाँ पर जैसा शब्द नहीं होगा, करेगा वैसा भरेगा, ऐसा तो असंभव हो जाएगा। तो वैसा अगर नहीं होगा तब भी वाक्य में पूर्णता नहीं आएगी। तो इसके अंतर्गत आते हैं यद, जो, यह, तद, वो, वह, यथा, जैसा, तथा, वैसा आदि। यानी जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, यह जाएगा वह आएगा। यानी इस प्रकार से इन वाक्यों का प्रयोग हम कर सकते हैं। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछा जाता है, बड़ा आसान परिभाषा है इसकी, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कह कौन, किम क्या, कुतः कहाँ, कथम कैसे, क्व कहाँ, कतर कौन, दो में से कौन सा, और कथम कौन सा आदि। यानी वह कौन है, तो यहाँ पर कौन इस शब्द से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। संस्कृत में संज्ञा शब्दों के लिंग, विभक्ति और वचनानुसार ही सर्वनाम के रूप भी प्रयुक्त होते हैं। यानी जो सर्वनाम के रूप होते हैं वो संज्ञा शब्दों के किस लिंग में है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, और उसकी विभक्ति और वचन के अनुसार ही चलते हैं। एक उदाहरण से हम यहाँ पर समझते हैं। प्रथमा विभक्ति सह बालक, वह बालक, तो यहाँ पर जो सर्वनाम है वह है वह या उस, और द्वितीय विभक्ति में हो जाएगा तम बालकम, उस बालक को, यानी उसको यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है। और देखिए सर्वनाम के शब्द उसी विभक्ति और वचन के अनुसार बदलते जा रहे हैं। यहाँ पर हम केवल एक वचन का ही हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे ही द्विवचन और बहुवचन में भी ये बदलते जाएंगे। तृतीय विभक्ति में तेन बालकेन, उस बालक के द्वारा, और सर्वनाम का प्रयोग है उसके द्वारा। चतुर्थी विभक्ति में तस्मै बालकाय, उस बालक के लिए, और सर्वनाम है तस्मै यानी उसके लिए। और पंचमी विभक्ति में है तस्मात् बालकात्, उस बालक से, उससे, तस्मात्। और षष्ठी विभक्ति में है तस्य बालकस्य, उस बालक का, उस बालक की, उस बालक के, यानी तस्य का अर्थ हो गया उसका, उसकी, उसके। और सप्तमी विभक्ति में है तस्मिन् बालके, उस बालक पर, या में, या उस पर, या उसमें, ये हो जाएगा तस्मिन्। सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है, केवल इसमें 7 ही विभक्तियां यहाँ पर होती हैं। अब देखिए हम जो आज तक हमने समझा है उसका हम यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रयोग कर लेते हैं। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में सह वह, तौ वे दोनों, ते वे सब, त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, और यूयम तुम सब, अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। यानी इससे अब हम ये समझ में हमारे आ जाएगा कि तुम मध्यम पुरुष में ही रहेगा, मैं उत्तम पुरुष में ही रहेगा। इसके अतिरिक्त जितने सारे वह, आप, उसने, उसे, उस, कौन, किसने, किसे, किस, यह, इसने, इसे, इस, क्या, जो, जिसने, जिसे आदि जितने सारे शब्द होंगे वो सब प्रथम पुरुष में ही चले जाएंगे। यानी आज जो हमारा सर्वनाम का प्रकरण है ये पूर्ण हुआ, और अब आपकी समझ में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में सर्वनाम के शब्दों को कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है ये आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।